पार्टनरशिप फर्म के बारे में क्लास 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू या म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू किसी ऑब्जेक्टिव को या किसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए प्रॉफिट अर्न करते हैं और उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो वो होती है हमारी पार्टनरशिप। यानी कि आपको इस बात से ये समझ में आ रहा होगा कि पार्टनरशिप के अंदर जो भी वो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसे एक पर्टिकुलर रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये तो हमने थ्योरेटिकल बेसिस पे पढ़ा था, लेकिन आज हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो अकाउंट्स की टर्म में पार्टनरशिप फर्म के अंदर कौन कौन से लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन से 3 अकाउंट बनाए जाते हैं वो आपने क्लास 11th में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, जैसे कि आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी हम कुछ लेजर्स प्रिपेयर करते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? हालांकि ये सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, फिर भी इनके बीच में मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही देखेंगे कि इनके बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं और इसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। A big hello to all of you. This is Taranum here with my next video which is accounting for partnership firm. जैसा कि टॉपिक से आप समझ गए होंगे, ये क्लास 12th के लिए और बीकॉम पास या ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगी। इफ यू आर कमिंग ऑन दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर लौट कर आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। टुडेज वीडियो इज ऑन द टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि हम ये जानना चाहेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं उसमें हम फोकस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। ठीक है, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। फर्स्ट वन ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड वन होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन होगा आपका बैलेंस शीट। जिस तरीके से आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में 3 अकाउंट मेंटेन किए थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी 3 अकाउंट मेंटेन होंगे, जो कि इस तरीके से थे, मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखने में, सुनने में सेम लगते हैं, बट इनके बीच में डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस होता है। तो वो कुछ इस तरीके से है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद बनाया जाता है, और पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता होना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टार्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट से होती है। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता होता है तो उसकी हेल्प से ही आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नेट प्रॉफिट आपका क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है कि आपके ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू, यानी कि आपने जितनी भी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है उसके थ्रू जो भी आपने अर्निंग्स की है उसमें से आप एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, तो आपको पता चल जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद मेंटेन किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ही मेंटेन किया जाता है, क्योंकि जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो विदाउट नेट प्रॉफिट या विदाउट नेट लॉस के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसकी बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जैसा कि मैंने बताया, कि उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम इसलिए बनाते हैं ताकि पार्टनर्स के बीच में हमने किस तरीके से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया है या एप्रोप्रिएशन किया है, उसको हम शो करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है, जिसमें हम ये शो करते हैं कि किस पार्टनर को प्रॉफिट का कितना हिस्सा दिया गया है। तो ये इनके बीच में मेजर डिफरेंस होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कौन सी चीजें डेबिट साइड में आती है और कौन सी चीजें क्रेडिट साइड में आती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी चीजें हमारी डेबिट साइड में आएंगी।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है या नेट लॉस से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होना है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि नेट प्रॉफिट हो रहा है या फर्म के अंदर या नेट लॉस हो रहा है। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट है तो आपको क्रेडिट साइड में शो करना है नेट प्रॉफिट, जो कि आपको बताया जाएगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके फाइंड आउट किया था नेट प्रॉफिट, वो क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। अब क्रेडिट साइड में क्यों शो किया जाता है? क्योंकि इसी की हेल्प से आप पार्टनर्स को बाकी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी नेट प्रॉफिट में से ही निकाल के आप पार्टनर्स को अदर चीजें दोगे। तो अदर चीजें आप क्या दोगे? तो ये तो हो गई नेट प्रॉफिट की बात, ठीक है, कि अगर फर्म के अंदर नेट प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड शो करेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि हर बार नेट प्रॉफिट ही हो। अगर इन केस नेट लॉस हो रहा है तो लॉस का आपको पता है वो डेबिट साइड में आता है। तो नेट लॉस अगर गिवन हो क्वेश्चन में तो आपको उसे डेबिट साइड में शो करना है, और ये भी क्या होगा? एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट है, जैसा हम मान के चलते हैं कि नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, तो नेट प्रॉफिट में से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो उन्हें हम डेबिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। तो डेबिट साइड में क्या शो करेंगे हम? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। जो भी पार्टनर ने, जैसे पार्टनरशिप फर्म के बारे में आपको पता होगा कि जितने भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर होते हैं उन्हें अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी होती है, तो उसी पे मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है। नेक्स्ट हो गया, आपको रिम्यूनरेशन देना होता है, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, ठीक है। अब रिम्यूनरेशन में दो चीजें आती है, सैलरी या फिर कमीशन, ठीक है। अगर किसी पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो, किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हो, तो वो भी आपका डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट हो जाता है आपका ट्रांसफर टू रिजर्व। हम सभी जानते हैं कि हर फर्म या हर कंपनी या हर एंटरप्राइज अपने लिए कुछ रिजर्व क्रिएट करके रखती है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि वो प्रॉफिट का कुछ पार्ट ट्रांसफर करेगी फर्म में रिजर्व में, तो वो भी कहाँ आएगा? डेबिट साइड में, क्योंकि वो भी कहाँ से निकाला जाएगा? नेट प्रॉफिट में से। तो जितनी भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होगी पार्टनर्स के बीच में, वो सारी की सारी डेबिट साइड में आएंगी। क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट में आपको बता चुकी हूँ। क्रेडिट साइड में एक और चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में क्यों आता है? इसका एक रीजन ये है, जैसा कि आप ड्राइंग्स के बारे में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ड्राइंग्स क्या होता है? जब भी कोई प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म में से पैसे निकालता है तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई पार्टनर अगर फर्म में से पैसे निकाल लेता है तो वो आपकी कहलाती है ड्राइंग्स। तो उसके बदले पार्टनर को क्या करना होता है? फर्म को इंटरेस्ट पे करना होता है। जैसे कि वो अपनी मर्जी से पैसे निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर उन्होंने किसी जरूरत की वजह से पैसा निकाला है तो बदले में उन्हें जितने टाइम तक वो उस पैसे को अपने पास रखेंगे, बदले में उन्हें इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये इंटरेस्ट जो पार्टनर पे करता है वो फर्म में वापस आ जाता है, तो आपकी प्रॉफिट की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। जैसे ही पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेगा वो फर्म में वापस आ जाएगा, इस वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों क्रेडिट साइड में आते हैं। ये हो गया हमारा डेबिट साइड में कौन सी चीज आएगी और क्रेडिट साइड में कौन सी चीज आएगी। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है। जैसे कि आपकी बुक में ना, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, जैसे जैसे आगे जाओगे, क्वेश्चंस करोगे, तो उसमें क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के बारे में बार बार बोला जाएगा। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है, इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है, हम वो समझ लेते हैं। देखो, जैसे मैं एक बात कहूं, जो आपका ये नेट प्रॉफिट है, इसमें से अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है और ट्रांसफर टू रिजर्व, इन चीजों को आप माइनस कर देते हो, इन चीजों को आप माइनस कर देते हो, तो उसके बाद भी अगर नेट प्रॉफिट का कुछ पार्ट बच जाता है, जैसा कि मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, मान लेते हैं कि आपका नेट प्रॉफिट है 2 लाख का, ठीक है, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी नेट प्रॉफिट की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। तो मान लेते हैं कि नेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 2 लाख
10,000 है, तो टोटल मिला के आपका 2,10,000 हो गया नेट प्रॉफिट। अब 2,10,000 में से ये चीजें माइनस कर दी हमने, तो मैं इसको एज्यूम करके चल रही हूँ कि मान लेते हैं 1 लाख के इक्वल है, तो 1 लाख के इक्वल है, तो अब आपके पास 1,10,000 अभी भी नेट प्रॉफिट का पार्ट बच रहा है। इसी को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब फॉर्मूला क्या बनता है, जैसे आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इसके लिए आपने क्या किया, जो भी आपका नेट प्रॉफिट था उसमें आपने प्लस कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। उसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें से हम माइनस कर देंगे अगर हमने किसी पार्टनर को सैलरी दी है तो सैलरी टू पार्टनर, अगर हमने किसी पार्टनर को कमीशन पे किया है तो उसे भी माइनस कर देंगे, और अगर हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो उसे भी माइनस कर देंगे। उसके बाद जो टोटल अमाउंट आपका बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का करना क्या है। तो जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो आपने पहले क्रेडिट साइड की चीजें लिखनी है, डेबिट साइड की चीजें लिखनी है, उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है, जो कि क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब उसको क्या करना है, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे मान लेते हैं कि आपके दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, और उनकी रेशियो 1 और 1 गिवन है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर या पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर आपको रेशियो हमेशा गिवन होगी, ठीक है। तो जो भी रेशियो गिवन होगी या तो आपको उसके थ्रू जाना है, अगर रेशियो गिवन नहीं है तो आप इक्वल भी मान सकते हैं। तो 1:1 अगर है तो जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसको आप दोनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस तरीके से आपका हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके के का होता है। बेसिकली सारी चीजें यही आएंगी, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका स्पेसिमेन बनाकर दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके का होता है। फॉर्मेट के लिए डेबिट साइड में कौन सी चीजें आएंगी, क्रेडिट साइड में कौन सी चीजें आएंगी, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात कर लेते हैं, बस कुछ नहीं करना है, उन्हीं चीजों को इसके अंदर प्लेस करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से स्टार्ट होता है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये नेट प्रॉफिट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखना है, अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो मैंने आपको बताया क्रेडिट साइड में आता है, तो आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है आपके लिए, नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये हो गया। अगर क्वेश्चन में आपको नेट लॉस गिवन है तो नो प्रॉब्लम, नेट लॉस होगा तो आपको यहां लिखना है, सेम नाम आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस क्या होता है, साइड्स चेंज हो जाती है प्रॉफिट या लॉस के अकॉर्डिंग। अगर लॉस है तो नेट लॉस लिखेंगे और वो आ जाएगा आपका डेबिट साइड पर, इस तरीके से, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कहाँ चार्ज करते हो, क्रेडिट साइड में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और मैं ऐसा अज्यूम करके चल रही हूं कि यहाँ पे दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, तो दोनों की जो भी ड्राइंग्स होगी उस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करके जो भी आपका अमाउंट आता है उसका टोटल आप यहाँ कॉलम में लिख देंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट साइड में आता है। अगेन मैं अज्यूम कर रही हूं कि दो पार्टनर है, अगर यहाँ दो पार्टनर है तो यहाँ भी दो होंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ दो ही होंगे, हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी हो, तो मोस्टली 2 होते हैं या 3 होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग में चल रही हूँ। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है तो आप उसे डेबिट साइड में चार्ज करेंगे और उसका सम अप आप इस कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट आता है रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, जैसे मान लो आप किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, तो आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर दोनों चीजें लिख सकते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आप उसे लिखेंगे ब्रैकेट में सैलरी, सैलरी दे रहे हैं आप, ठीक है। हो सकता है आपने एक्स को भी दिया, वाई को भी दिया, तो दोनों को दिया, तो दोनों की सैलरी आप यहाँ कैलकुलेट करके कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट आता है, अगर आपने किसी पार्टनर को कमीशन दिया है तो कमीशन भी आएगा, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
ब्रैकेट में लिख देती हूं मैं कमीशन। अगर आपने x को कमीशन दिया तो y को कमीशन दिया, तो दोनों ही यहाँ पर शो किए जाएंगे और टोटल आ गया यहाँ पे। अगर आप रिजर्व में भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप लिखेंगे टू रिजर्व अकाउंट लिख के भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अब बात आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें लिखने के बाद और कोई चीज होती नहीं है इस चैप्टर के अंदर जो आपको और देनी है नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को, तो यहाँ तक आपका फॉर्मेट हो जाता है कंप्लीट। अब बात करते हैं लेजर को टोटलिंग करने की। वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि लेजर्स को टोटल कैसे किया जाता है, दोनों साइड की टोटलिंग की जाती है और जो साइड बड़ी होती है वही दोनों साइड शो किया जाता है इस तरीके से। तो आप इसकी टोटलिंग करेंगे तो क्रेडिट साइड बड़ी आती है, तो क्रेडिट साइड अगर बड़ी आती है तो यहाँ पे देखो, जब आप टोटल करोगे क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो वो दोनों साइड लिखी जाएगी और जो साइड छोटी आती है वहां पे बैलेंस बच रहा है। तो मैं ऐसा ज्यूम करके चल रही हूँ कि क्रेडिट डेबिट साइड मेरी छोटी आ रही है, तो यहाँ पे हमारा कुछ बैलेंस बच रहा है। तो जो बैलेंस आपका बचेगा आप उसे लिखोगे टू प्रॉफिट। तो ये कौन सा प्रॉफिट हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किसके कैपिटल अकाउंट में? जैसे यहाँ पे मेरे एक्स और वाई पार्टनर है, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वाई के कैपिटल अकाउंट में ये जो टोटल प्रॉफिट होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो मैंने प्रॉफिट की बात करी, ये कौन सा प्रॉफिट है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो कि क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करने के बाद आता है। इन केस अगर आपका डेबिट साइड बड़ा आ रहा है, क्रेडिट साइड छोटा आ रहा है, तो बैलेंस कहाँ बचेगा? जो छोटी साइड होती है। तो अगर यहाँ पे बैलेंस बचता है तो हम उसे लिखते हैं बाय लॉस और उसे भी ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। किसकी कैपिटल अकाउंट में? जो भी आपके पार्टनर्स होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इस तरीके से। तो मैं इस पे स्टार लगा रही हूं। स्टार का मतलब है ईदर लॉस होगा या फिर आपका प्रॉफिट होगा, तो दोनों में से कोई एक चीज होगी। ऐसा कभी नहीं मान के चलना है कि दोनों होगा, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, ऐसा नहीं होता। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसकी ट्रीटमेंट आप इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज और समझाना चाहती हूँ कि प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो पार्टनर है एक्स और वाई, ठीक है, उनकी रेशियो आपको 3 और 2 गिवन है और मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपका आ रहा है मान लेती हूं मैं 50,000 का आ रहा है, ठीक है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अब देखो x का कितना हिस्सा होगा, जैसे 3 और 2 की रेशियो है तो टोटल कितने हिस्से किए गए? 5 में से 3 हिस्सा x का है। तो अगर मैं x की बात करूं तो x का हिस्सा कितना होता है? 5 में से 3 हिस्सा, तो इस तरीके से। और y का कितना होता है? एट y के लिए दोनों के हिस्से 5 किए गए हैं और y के लिए कितना हिस्सा आ रहा है? 2, तो इस तरीके से। तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसका 3/5 आप x को दे देंगे, यानी 30,000 x के लिए चला गया। और इसी तरीके से जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसका 2/5 हिस्सा आप किसको दे देंगे? y को दे देंगे। इस तरीके से आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताना है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कितना समझ में आया। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप में नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।